नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी है सम्मोहित करने वाली सुंदर स्त्री। राजा चित्तरंजन एक युवा राजा थे। उनके राज्य का विस्तार बड़ी तेजी से हो रहा था, लेकिन उन्हें एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ रहा था। एक बहुत ही सुंदर स्त्री तारा की खूबसूरती। वो सम्मोहन करने में बड़ी कुशल थी। उसने न सिर्फ इस राज्य बल्कि कई राज्य में अपना जादू चला रखा था। सम्मोहित करके वो लोगों से कुछ भी काम करवाती थी। राज्य में चोरी, लूटपाट और खून आम बात हो गई थी। उस स्त्री का लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया था, ना ही ठीक से उसके बारे में कोई बता पा रहा था। आए दिन राजा के सामने कोई ना कोई याचना लेकर राजमहल आता था। राज्य में चर्चा थी उस स्त्री का अंतिम शिकार राजा होगा, क्योंकि राजा को सम्मोहित करके वो राज्य की रानी बनना चाहती है। तब से राजा की सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई। एक दिन एक भाई अपनी बहन के साथ राजमहल में आया। दोनों की हालत बहुत खराब थी। भाई अपनी बहन के माथे पर हाथ रख कर आया था। बहन घायल थी और वो जन्म से ही बोल नहीं पाती थी। राजमहल में उसे जाने नहीं दिया गया। सैनिकों ने उसे द्वार पर ही रोक लिया। राजा ने दूर से यह देखा और उन्हें पहले उपचार के लिए राजमहल के उपचार केंद्र में भेजा गया। राजा ने स्वयं उपचार केंद्र जाकर उन्हें देखा। भाई और बहन दोनों रो रहे थे। रोता हुआ भाई बोला कि मैंने बड़ी मुश्किल से इसके विवाह के लिए स्वर्ण आभूषण बनवाए थे, लेकिन वो सम्मोहिनी हमें सम्मोहित करके सारे आभूषण लेकर चली गई। मेरी बहन मुझसे ज़्यादा सतर्क थी। इसने उसकी आंखों में ना देखा, इसलिए जब वो आभूषण छीन रही थी तब इन दोनों में छीना झपटी हुई और इसकी यह हालत हो गई। राजा ने उस लड़की की ओर देखा। मासूम सी लड़की सहमी सी बैठी थी। राजा ने उससे पूछा कि क्या तुमने उसे ठीक से देखा है? उसे पकड़ने में हमारा सहयोग कर सकती हो? उसका भाई बोला, सरकार, यह जन्म से ही गूंगी है, बोल नहीं सकती। राजा ने उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारी बहन बोल नहीं सकती, उसका नाम क्या है? वो बोला, महाराज, इसका नाम दिया है और मेरा चेतन है। राजा उस समय वहाँ से चला गया, लेकिन उस मासूम लड़की का चेहरा और रोना उसकी आंखों में घूमता रहा। सांझ को राजा फिर उपचार केंद्र गया। वो लड़की और उसका भाई जाने की तैयारी में थे। राजा ने उन्हें जाते हुए देखा और बोले, कहाँ जा रहे हो? राजा अब उस लड़की दिया की आंखों में ही देख रहा था। बिल्कुल निर्दोष उसकी आंखें राजा के हृदय को चीर कर रही थी। राजा ने उनसे कहा कि आप दोनों राजमहल के मेहमान बनकर यहीं रहेंगे। राजा की आंखें उस लड़की से हट नहीं रही थी। रात्रि में उसे नींद नहीं आई। रात्रि में ही राजा ने विचार कर लिया कि उसे क्या करना है। सुबह राजा शीघ्र ही उठ गया। उसे बस दिया को देखना था। वो उसके कक्ष में गया। दिया ने राजा को देखा, पहले खुद को संभाला। राजा दिया के पास आए और कहा कि तुम मेरी रानी बनोगी? क्या है तुझ में जो मुझे सोने नहीं दे रहा? दिया की बड़ी बड़ी आंखें अब राजा की आंखों में देखने लगी। राजा को जैसे दुनिया मिल गई। राजा ने दिया को जोर से पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। उसका भाई कक्ष में आया और उसने राजा को बहन के साथ ऐसी दशा में देखा। कहा, महाराज, आप क्या कर रहे हैं? राजा ने बोला, अब यह हमारी रानी बनेगी। दिया ने शर्म से आंखें झुका ली। राजा ने अपने मंत्रीगण को कहा कि कल ही उनका विवाह होगा, प्रबंध किया जाए। राजा के मंत्री को खबर खुशी के साथ थोड़ी संकोच भी लग रही थी। तभी अचानक द्वार पर एक लड़की बहुत रो रही थी। महामंत्री वहां गए। तब उन्हें पता चला कि वो लड़की भी बोल नहीं सकती। वो इशारों में कुछ समझाना चाह रही थी।
थोड़ी देर बाद समझ आया कि उसका भाई सम्मोहिनी के वश में है, ऐसा यह कहना चाह रही है। महामंत्री को अब शक होने लगा। उसे पता चल गया था कि उसकी असली बहन नहीं है और राजा भी अब उस सम्मोहिनी के वश में है। राजा एक पल के लिए भी उसका हाथ छोड़ नहीं पा रहा था। सम्मोहिनी भी राजा को इस हालत में देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो सोच रही थी, यह राजा तो अब मेरे लिए मरने को भी तैयार हो जाएगा। बस मुझे इसे इसी तरह सम्मोहित करके रखना होगा। महामंत्री को लग गया कि राजा को अब इस स्त्री के चंगुल से छुड़ाना होगा। वो राजा के पास गया और कहा कि राजा, कल आपका विवाह है और विवाह के पूर्व कुछ रस्में और शगुन होते हैं, इसलिए विवाह के पूर्व आप ऐसे रानी के साथ एकांत में नहीं रह सकते। उस स्त्री ने महामंत्री की ओर देखा, लेकिन वो आंखें नीचे करके ही रहे। उन्हें पता था कि अगर एक बार उनकी आंखों में से उसने देख लिया तो वो भी उसके वश में आ जाएंगे। राजा नहीं माना। फिर महामंत्री ने कहा कि यह सब आगे आपके विवाह की सफल होने के लिए ही है और फिर एक रात्रि की बात है, उसके बाद पूरा जीवन पड़ा है। राजा अब मान गए और जाने को तैयार हो गए। सम्मोहिनी की विवशता थी कि वो कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पाई और राजा वहाँ से चला गया। महामंत्री राजा को उनके कक्ष में ले गए। उन्हें पता था कि राजा को सच बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि राजा उनकी बात नहीं मानेंगे। उन्हें किसी तरह से सम्मोहिनी के मुंह से कुछ बुलवाना था। इसलिए उन्होंने कहा कि राजा, अब से मंडप तक रानी आपको देख नहीं सकती, नहीं तो बड़ा अनर्थ होगा। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि हमें रानी की आंखों में काला कपड़ा बांधना होगा। राजा की हालत एक पागल से कम नहीं रह गई थी। राजा ने कहा कि आपको जो सही लगता है करें, लेकिन कल मेरा विवाह कराएं और अधिक विलंब नहीं करें। महामंत्री ने कुछ महिलाओं को उस सम्मोहिनी के कक्ष में भेजा, जिन्होंने उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी। 2 स्त्रियां वहीं रहीं ताकि वो उसे खोल ना सके। सम्मोहिनी विवश थी क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, वरना उसका भेद खुल जाता, इसलिए वो चुप थी। अगले दिन मंडप सजाया गया था। राजा आतुरता से वहां उसकी राह देख रहा था। दुल्हन को लाया गया, आंखों पर काला कपड़ा था। फिर मंडप पहुंचने पर कपड़ा हटाया गया। जैसे ही कपड़ा हटा, सम्मोहिनी को कुछ दिखाई नहीं दिया, जिस कारण उसे पीड़ा और क्रोध आने लगा, क्योंकि उसकी शक्ति तो आंखों में ही थी। वो जोर से चिल्लाई, महामंत्री, तूने मुझे अंधा कर दिया। ऐसा कहकर वो इधर उधर हड़बड़ाकर दौड़ने लगी। तूने मुझे अंधा कर दिया। सारा मंडप बिखर गया। राजा भी उसकी वाणी सुनकर जैसे नींद से जाग गया हो, उसका सम्मोहन टूट गया हो। राजा ने कहा, तो अच्छा, तो तुम वही हो, हमें भी धोखा दे रही थी। सम्मोहिनी को फिर पहरेदारों ने पकड़ा और कारागृह में डाल दिया। राजा ने मंत्री से पूछा कि आपने यह कैसे किया। महामंत्री ने कहा कि उसकी शक्ति उसकी आंखों में थी। मैंने कुछ समय के लिए उसे एक पदार्थ से अंधा कर दिया और उसकी असलियत सामने आ गई। राजा ने उन दोनों भाई बहनों को धन्यवाद के साथ विदा किया और महामंत्री को भी उन्हें यह और राज्य बचाने के लिए धन्यवाद दिया। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, स्टोरी को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ तक स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नई और बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।